टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हिंदी। हमने इसमें हिंदी में आए हुए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है। जो भी पेपर में अभी तक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं हमने सभी को शामिल किया है। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक हिंदी का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जो कई बार पूछा गया। राम बोला किसके बचपन का नाम था, तो उनका नाम था तुलसीदास। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1554 ईस्वी में। तो हमने कुछ ही सेकंडों में हिंदी के पूरे विस्तार से बताया है, जो जो क्वेश्चन आए थे सभी के बारे में बताया। तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, तो हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, सोर से यानी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन पेपर में बहुत आता, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता, तो आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया हुआ हिंदी साहित्य में कवियों का कवि किसे कहा जाता, तो कवियों का जो कवि कहा जाता वो कहा जाता रमेशर बहादुर सिंह। क्या नाम है उनका, रामेश्वर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, पेपर में बहुत पूछा जाता है महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना की थी, तो उसका नाम था हिंदुस्तान से की थी, उसका नाम था हिंदुस्तान प्रचारणी सभा के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मानक हिंदी से तात्पर्य क्या है, तो मानक हिंदी उसे माना जाता है जो लिखने पढ़ने की, केवल लिखने पढ़ने की हिंदी होती है, लिख भी सकते हैं पढ़ भी सकते हैं, तो उसे मानक हिंदी के बारे में माना जाता है। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में किया गया था, तो ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले एक पुस्तक थी प्रेम सागर, उसमें क्या किया गया था, खड़ी बोली का प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप है वो है खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता, तो हिंदी की आदि जननी कहा जाता संस्कृत। तो ये पूछा जाता है संस्कृत किसकी भाषा थी, देवताओं की भाषा भी किसे कहा जाता, संस्कृत को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब स्वरनाम के ऊपर पूछा जाता है हम क्या है, कौन से स्वरनाम का भेद है, तो जैसे मैं, हम, तो ये होते हैं उत्तम पुरुष, तो किसका आएगा, उत्तम पुरुष का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। जैसे पूछा जाता है यह वह, ये वे, तो ये किस में होते हैं भैया, पुरुषवाचक में आते हैं। और पुरुषवाचक में भी पूछा जाएगा तो पुरुषवाचक में भी आते हैं अन्य पुरुषवाचक के, ठीक है, क्योंकि पुरुषवाचक के भी कितने भेद होते हैं, 3, कभी कभी पेपर में पूछा जाता है। जैसे इसमें पूछा गया तू तुम आप, तू तुम आप, जो हमारे सामने होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है माध्यम पुरुष, तो इसका ऑप्शन नंबर कितना आएगा, सी आएगा। तो ये आपको सब पता होने चाहिए, आप इन्हें रट लीजिए, पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से स्त्रीवाचक कौन सा है, तो देखिए स्त्रीवाचक दिया हुआ बाला, छात्र अच्छा है, शिव अच्छा है, महास्य अच्छा, बाला अच्छा नहीं अच्छी है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा। देखिए पेपर में कुछ याद कर लीजिए कुछ क्वेश्चन, सोन नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी तीनों हमारी स्त्रीलिंग होती हैं, सॉरी पुल्लिंग होती हैं, क्या होती हैं, पुल्लिंग। बस 3 ही नदी पुल्लिंग होती हैं, बाकी सिर्फ स्त्रीलिंग होती हैं। तो नदियों के नाम पूछा जाए तो नदियां क्या होती है, स्त्रीलिंग। रटने वाली बात क्या है, सोन, ब्रह्मपुत्र और एक कौन सी होती है, सिंधु। सोन, ब्रह्मपुत्र और सिंधु तीनों नदी क्या होती हैं, पुल्लिंग, और बाकी सब बाकी सब नदियां क्या होती हैं, स्त्रीलिंग। भारतीय का बहुवचन क्या होगा, तो भारतीय का जो बहुवचन होगा होगा भारतीय। वैसे तो सारे भारतीय लिखे हुए हैं, लेकिन सही कौन सा लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कागज का बहुवचन क्या होगा, तो कागज का कागजी नहीं होता, कागजे नहीं होता, कागजात होता है, तो उसका बहुवचन क्या होता है, कागजात। साधु का बहुवचन क्या होगा, तो साधु का होता है साधुओं, साधुओं की मंडली। अगला क्वेश्चन, गुलाबी का पिड़तय, पिड़तय उसे कहा जाता है जो पीछे जुड़ा हुआ शब्द होता है, तो गुलाबी में आएगा ई, ऑप्शन नंबर क्या आएगा, बी ऑप्शन ई आ जाएगा। अकेक में कौन सी संधि है, जहां भी ये 2 मात्रा आ जाए तो वहां हमेशा हमारी कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उज्ज्वल में कौन सी संधि है, तो उज्ज्वल के टुकड़े करने पड़ते हैं उत प्लस ज्वल, तो इसमें कौन सी संधि बैठेगी, हलंत वाला तय आता हमारा व्यंजन संधि में, तो इसका आएगा व्यंजन संधि। पेपर में बहुत आता गैर ज्ञानी क्या होता, संयुक्त व्यंजन होता, तो संयुक्त व्यंजन तो होता लेकिन किससे मिलकर बना होता, ये भी पूछा जाता। तो जय और अणय खाली से, तो जय और अणय खाली कहाँ दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी में। वैसे ही गलत लिखा हुआ, कैसे आएगा, जय आधा प्लस अणय खाली, तो ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा तो डी लगाना पड़ेगा, नहीं तो सही तो ये बैठेगा जो मैंने लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निष्कपट
का संधि विच्छेद करवाया। तो ये वैसे हमारी विसर्ग संधि है, इसमें क्या होता है जो कटा हुआ अक्षर होता है वो विसर्ग बन जाता, निस प्लस कपट। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पेपर में बहुत आता है, ये भी विसर्ग संधि का है। तो ये जो है आधा जो से होता है निस प्लस चल, तो ये भी विसर्ग संधि आएगा। टुकड़े क्या बैठेंगे इसका, ऑप्शन नंबर ए बैठेगा। पीतांबर, तो इसमें पूछा कौन सा समास है। पीतांबर पीले वस्त्र धारण करने वाला अर्थात, ठीक है। वैसे इसमें बहुवीरी होता तो वो आता, बहुवीरी नहीं दिया हुआ तो पीले वस्त्र धारण करने वाला तो किसमें आएगा, कर्म। तो इसमें आएगा आपका कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन, नर और वानर में कौन सा समास है। जब बीच में ये वाला चिन्ह आ जाता है ना तो उसमें हमारा द्वंद्व समास होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो अव्ययी भाव समास में हर, भर, प्रीति, तो ये शुरू में लगे रहते हैं। तो इसमें क्या लगा हुआ, भर। तो इसका आएगा भरपेट। अगला क्वेश्चन, चौराहा, चार राहों का समूह, तो किस समास में गिनती आती है, तो द्विगु में। किस समास में आती है संख्यावाचक शब्द, द्विगु समास में। अगला क्वेश्चन देखिए, भाई बहन में कौन सा समास है। तो मैंने बताया जहां ये वाला आ जाए चिन्ह उसमें कौन सा होता है, उसमें द्वंद्व समास होता है। तो कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। तेल देखो, तेल की धार देखो, तो इसमें पूछा जाता है तेल की धार देखकर तेल का परीक्षण करना, रुख पहचानना, लापरवाही से नुकसान होता है, काम करते समय उसकी पहचान करना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।